कभी कभी खुदाई मोहब्बत का मतलब है कि अपने अखलाक को जहन में रखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डगलस। आज हम मजीद बात करेंगे प्यार के बारे और ये भी कि ये पहली ग्रंथियों का 13वां बाब हमें मोहब्बत के बारे में हर तरह की बातें बताता है, जैसा कि ये वाकई समझाने में मदद फराहम करता है कि मोहब्बत क्या है। और ये कहता है कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, ये हसद नहीं करती, शीखी नहीं मारती, फूलती नहीं और ये नाजेबा काम भी नहीं करती। और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है। कभी मैं ये फील करता हूँ जिनके साथ मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मैं उन लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आ सकता हूँ। आप लोग तो जानते हैं कि ये एक बहुत ही अहमकाना सी बात है। मेरे और मेरे दोस्तों में से कोई गलत काम करता है, हादसाती तौर पर या कोई गलती सरजद हो जाती है, तुम बेवकूफ हो। ये वाकई मजे का होता है। हम में से कोई ये नहीं सोचता कि उसके साथ कोई बदमाशी हो रही है, हम कहते हैं ओह तुम बेवकूफ हो। ये वाकई बहुत ज्यादा वियर्ड है, लेकिन हम ये दोस्त के तौर पर करते हैं। और मुझे लगता है कि आप जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो ऐसी जगह पर उन कामों को जिन्हें बदतमीजी समझा जाता है उन्हें इतनी बड़ी बात नहीं समझा जाता। और यही वजह है कि ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है और ये मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती, बल्कि बहुत मुश्किल है। अगरचे आप अपने दोस्तों और अपने खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो ख्याल रखें कि लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप मोहतात नहीं रहते तो हम बदतमीजी के मुर्तकिब हो सकते हैं। एक दफा की बात है, मैं स्कूल के मैदान में था और वहाँ एक लड़की थी। मैं उसे जानता था, लेकिन वो मेरे करीबी दोस्तों में से नहीं थी। और वो मैदान में बहुत तेजी से झूला झूल रही थी और अचानक वो गिर गई। और फिर मैंने उसको देखकर कहा, हा तुम बेवकूफ हो, और मैंने उसे रुला दिया। मेरे दोस्त नाराज नहीं होते जब मैं उन्हें कहता हूँ, और जब वो मुझे कहते हैं तो मैं भी नाराज नहीं होता। लेकिन इस लड़की ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे इस बारे में मोहतात रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात लोगों के साथ थोड़ी बदतमीजी करना ठीक है जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और आपको मालूम होगा कि आप उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उसी लम्हे मुझे लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है और हमें उन लोगों के साथ भी मोहतात रहना चाहिए जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। अगर आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जहां मेरे दोस्त ये सोचे कि हाँ ये ठीक है, इसलिए मैं भी ये मान लूं कि ये अमल बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि असल में ऐसा नहीं। कुछ लोगों को हल्का मजाक उड़ाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप वाकई उनके जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सिर्फ थोड़ा सा चिढ़ा कर भी। और कभी कभी हम इस तरह के एहसास के जाल में फंस सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरे दोस्त समझते हैं कि ये दुरुस्त है तो ये दुरुस्त ही है, और ये हर तरह से मुश्किलात का बाइस बन सकता है। मुझे लगता है लतीफों में ऐसा बहुत होता है। लतीफे, जब कोई लतीफा सुनाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई कोई अच्छा लतीफा हो। तो आप अक्सर बैतुल खुला के लतीफे जानते हैं। चूंकि हर कोई हंस रहा है तो आप ऐसा सोचते हैं कि जरूर ये दुरुस्त होगा। हर कोई कह रहा है ये ठीक है तो ये ठीक ही होगा, मगर कभी कभी हमें अपने दिल में भी पता होता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब बात आती है जिसे लोग कहते हैं कि गंदे लतीफे सुनाना, तो मेरे ख्याल में इससे मुकम्मल तौर पर परहेज बेहतर है। ठीक है, क्योंकि फिलिपियों में कहा गया है कि जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, हर जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो, ये जरूरी है। और अगर मैं अपने दोस्तों को बैतुल खुला के मुतालिक लतीफा सुना रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लतीफे फहरिस्त में दुरुस्त होंगे। मैं सोचता हूँ कि एक और चीज जिसके बारे में हमें मोहतात रहने की जरूरत है तो वो ये है कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि हम लोगों को मुनासिब एहतराम दिखा रहे हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कि ये खास तौर पर अहम है, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो हमसे बड़े हैं, जैसा कि हमारे बुजुर्ग। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शैतानियां कर रहा हूँ तो ये एक बहुत अलग चीज है। लेकिन अगर मैं अपने पादी साहब या मेरी दादी या मेरे वालिदैन या मेरे बड़े पड़ोसियों या किसी के साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दूं तो मैं इस तरह का बर्ताव नहीं करूंगा जैसा कि मुझे करना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब बदतमीजी की बात आती है तो ऐसा महसूस होता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये ठीक है। जैसे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर मोहब्बत भरा तरीका नहीं है। आपको दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दिखानी होगी। बदतमीजी न करें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम दूसरों का एहतराम कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के लिए अहम है और हमारे लिए भी अहम है। अगरचे हमारे दोस्त जिन्हें हमारी बदतमीजी पर कोई एतराज नहीं होता, तो मेरे ख्याल में हमें उनके साथ भी शाइस्ता, मेहरबान, इज्जतदार लहजे में बात करनी चाहिए और हमें अपने अदब का ख्याल रखना चाहिए।
जैसे अगर मैं खाने की मेज पर जोर से डकार मारता हूँ तो मेरी वालिदा या मेरी दादी नाराज हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के सामने डकार मारूं तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर वो इस बात का बुरा नहीं मानते तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अदब का ख्याल ना रखूं और उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दूं। आपका कोई ऐसा काम जो मखसूस तबके के लिए ठीक है तो वो काम आपकी आदत बन जाती है, और इसलिए ये बेहतर होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा सलूक ना करें जो वाकई उन लोगों को नाराज कर दे। जैसे कि मेरी वो दोस्त जो झूले से गिर गई थी और मेरे रवैये से परेशान होगी जब मैंने कहा हा 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 तुम बेवकूफ हो, और मैं आपको ऐसा करने का बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि वो बेचारी रो पड़ी थी और मैंने ये अपने दोस्तों को कहना भी छोड़ दिया है। अगर वो मुझे कहे तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन मैं इसे इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था कि मुझे मसला पेश आया। और दूसरी चीजों में से एक जो आपको बदतमीजी और पेचीदा नहीं बताती वो ये है कि कुछ चीजें जो कुछ सकाफ्तों में बदतमीजी समझी जाती हैं और दूसरी सकाफ्तों में नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी दादी नहीं चाहती कि मैं सूप को बदतमीजी के साथ पीऊं, लेकिन मेरे पड़ोसियों की तरह जो किसी और मुल्क से हैं वो इस मुल्क में सूप आवाजें निकाल के पीते हैं और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है और दर हकीकत शाइस्ता होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये एक मुश्किल ख्याल है, मेरे ख्याल में इस तक पहुंचने का यही बेहतरीन तरीका है। मेरे ख्याल में कि हमें ये हमेशा पूछना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं और हम किससे बात कर रहे हैं या ये कि हमारे आसपास कौन है, मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। और मैं ये लोगों को जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं या कहूं जिससे मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ये जाहिर हो कि मैं उनका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं। एक बार फिर ये खुदा के लिए अहम है और ये हमारे लिए भी उतना ही अहम है। मैं कैसे खुदा को जाहिर करूं कि मैं उसका एहतराम करता हूं। आप इस तरह का बहाना कर सकते हैं कि जनाबी मसीह आपके साथ हैं, और अगर आप कोई ऐसा लतीफा सुना रहे हैं जो आपके दोस्तों के ख्याल में अच्छा है, लेकिन अगर जनाबी मसीह आपके साथ खड़े होते तो आपको शर्मिंदगी होती, तो बेहतर होगा कि आप वो लतीफा ना ही सुनाएं। ये तसव्वुर करना कि जनाबी मसीह आपके साथ खड़े हैं मेरे ख्याल में वाकई एक अहम बात है, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ खड़े नहीं हैं, वो आपके दिल में मौजूद हैं। आप जहाँ भी जाते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आप खुदा ताला का घर है। एक और बात जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए वो ये है कि हम बतौर मसीही खुदा ताला की नुमाइंदगी करते हैं, हम खुदा ताला के सफीर हैं। और इस तरह अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं जिसके बारे में आपको यकीन है कि जनाब मसीह खुश नहीं होंगे, तो ऐसा मत करें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, सोचेंगे कि जनाब मसीह को ये बात पसंद नहीं है। वो सोचेंगे अगर डगलस को लगता है ये मजाहिया है, हो सकता है जनाब मसीह को भी ऐसा ही लगता हो। इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए। लिहाजा आज आप लोगों को मेरा चैलेंज ये है कि आप नाजेबा काम ना करें, कि आप आदाब का ख्याल रखें और शाइस्ता बने और लोगों को वो एहतराम दिखाएं जिसके वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि हर कोई खुदा ताला के लिए अहम है और इसलिए वो हमारे लिए भी अहम होने चाहिए। खुदा ताला की मोहब्बत साबिर और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं और मोहब्बत नाजेबा काम बिल्कुल नहीं करती है।